हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नीतू एजुकेयर। देखिए फ्रेंड्स, हरियाणा में रिक्रूटमेंट निकला है जिसमें टोटल 6000 पोस्ट हैं। मेल के लिए 5000 और फीमेल के लिए 1000 पोस्ट हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं ये वैकेंसी किस डिपार्टमेंट में निकला है। देखिए, हरियाणा ने अपने एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2024 हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ये वैकेंसीज निकाली हैं। डेट ऑफ पब्लिकेशन 12/2/2024। ओके। ओपनिंग डेट और सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने की तिथि क्या है? 20/2/2024, यानी 20 फरवरी से। तो अभी जो इसका लिंक होगा वो डिसेबल होगा। आपको ये लिंक कब से ओपन होगा? 20/2/2024, यानी 20 फरवरी 2024 से। और एप्लीकेशन की अंतिम तिथि है 21/3/2024, यानी 21 मार्च 2024। देखिए, इसमें कोई भी फीस आपको देना नहीं है। ठीक है, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म है। आगे देखते हैं। इन्विटेशन ऑफ एप्लीकेशन, यानी इस वैकेंसी को कौन भर सकता है? तो ये मैं बताना चाहूंगा कि ये वैकेंसी जो है हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल के लिए 6000 वैकेंसी निकली है, जिसमें 5000 जो है मेंस के लिए है और 1000 जो है फीमेल के लिए है। ठीक है, जिन बंदों ने क्या है ना, कॉमन इंट्रेंस टेस्ट यानी सीईटी क्वालिफाइड किया है, ठीक है, उन्हीं के लिए वैकेंसी हरियाणा गवर्नमेंट ने निकाला है। ठीक है, जो आपको लिंक होगा जिसपे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना, वो ये दिया हुआ है। ठीक है, ये अभी डिसेबल है। ये कब से ओपन होगा? 20 फरवरी को ओपन होगा और 21 मार्च तक ओपन रहेगा। यानी फॉर्म की भरने की जो तिथि है वो 20/2/2024 से स्टार्ट है और 21/3/2024 को समाप्त हो रही है। देखिए, जो पुलिस डिपार्टमेंट हरियाणा में जो ये निकला है, वैकेंसी निकला है, उसका यहाँ पे सेग्रीगेशन दिया हुआ है कि 5000 जो है आपका मेंस के लिए है और 1000 फीमेल के लिए है। मेंस में भी किस कैटेगरी के लिए कितना है, जैसे जनरल के लिए 1800 है, एससी के लिए 900 है और बाकी भी सबके लिए यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। इसी तरह फीमेल में जनरल के लिए 360 है और एससी के लिए 180 है। बाकी कैटेगरी के लिए भी डिफाइन किया हुआ है। अब इसकी एजुकेशन की क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको जो है 10+2 होना चाहिए किसी भी बोर्ड से। ठीक है, और हिंदी या संस्कृत आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए हाई स्कूल लेवल पे, और आपको सीईटी क्वालिफाइड होना चाहिए। तो इसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी? जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट प्लस 12th होना चाहिए आपके पास। ठीक है, प्लस हाई स्कूल में आपके पास हिंदी या संस्कृत सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी हिंदी और संस्कृत। चलिए आगे देखते हैं। इसका जो पे स्केल होगा वो 21,700 लेवल का है, यानी 21,700 लेवल 3 का पे स्केल है। ओके, और इसकी एज होना चाहिए, आपका एज 18 से 25 के बीच में होना चाहिए। और एज की गणना जो आपकी होगी 1 फरवरी 2024 से होगा। ठीक है, यानी 2024 से आपका एज की गणना होगी और आपकी एज जो है 18 से लेके 25 साल के बीच में होना चाहिए, तो ही आप एलिजिबल माने जाएंगे। अब क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन एंड एग्जामिनेशन, देखिए सबसे पहले तो आपको सीईटी क्वालिफाइड करना चाहिए, यानी जो सीईटी क्वालिफाइड है वही इसको भर सकते हैं। यानी ये जो आपका ये एग्जाम था क्वालिफाइंग नेचर का, जिसने पास किया हो वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब उसके होने के बाद आपको फिजिकल मेजरमेंट, ठीक है, जिसमें आपका छाती का माप, हाइट वगैरह सब मापा जाएगा। अगर जो आप उसमें क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपको फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए जाना जाएगा। ठीक है, जिसमें मेल के लिए क्या है, 2.5 किलोमीटर। 2.5 किलोमीटर मेल को कितने 12 मिनट में कंप्लीट करना है जो रेस है ये। फीमेल को 1 किलोमीटर 6 मिनट में और एक्स सर्विसमैन को 1 किलोमीटर 5 मिनट में करना होगा। अगर जो आप इसमें भी क्वालिफाई हो जाते हैं, यानी आपने फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट पास कर लिया है, तो उसके बाद आपको नॉलेज टेस्ट लिया जाएगा। यानी ये एग्जाम होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का। ठीक है, ठीक है, तो इसका वेटेज देखिए 94.5% वेटेज है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब इसका क्वालिफिकेशन क्या है? जनरल के लिए आपका देखिए कम से कम जनरल को 50% मार्क्स चाहिए। ठीक है, मिनिमम यहाँ पे दिया मिनिमम मार्क्स कितना होना चाहिए जनरल के लिए? 50% मार्क्स आएगा तो क्वालिफाई माना जाएगा। और जो अदर्स रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 40%, यानी अदर कैटेगरी के लिए जैसे SC ST वगैरह के लिए का 40%। यानी आपने जनरल कैटेगरी में तो 50% कम से कम आने चाहिए आपके मार्क्स, और SC ST और अदर रिजर्व कैटेगरी में तो 40% होना चाहिए। ठीक है, अभी इसमें एडिशनल वेटेज भी है, जैसे मैक्सिमम 3 और 2.5 यानी 5.5 मार्क्स का
आपको एडिशनल वेटेज मिल जाएगा अगर जो आप इन दोनों क्राइटेरिया में फिट करते हैं। पहला कि आपको एनसीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी एनसीसी सर्टिफिकेट आपको ए, बी और सी लेवल, ठीक है। ए लेवल को आपको 1 नंबर का वेटेज मिलेगा, बी लेवल को 2 और सी लेवल को 3 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। और दूसरा क्या है, सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया, ठीक है। इसमें आपको 2.5 मार्क्स मिलेगा अगर जो आप इसका क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। तो इसका क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया में आपको 2.5% का वेटेज मिलेगा अगर जो आप ये दोनों कंडीशन फुलफिल करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब जो 94.5 मार्क्स का जो नॉलेज टेस्ट होगा उसका सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे आपको जनरल स्टडीज आएगा, जनरल साइंस आएगा, करंट अफेयर्स, जनरल रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी, एग्रीकल्चर, एनिमल, अदर रिलेवेंट फील्ड से, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे आएगा आपको, ठीक है। ये इसका सिलेबस दिया हुआ है। तो आप इसका जो नोटिफिकेशन का जो लिंक है ना, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। ओके, आज की वीडियो में इतना ही। अगर जो आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।